जब सर से पानी ऊपर चल गया उसके बाद छात्रों ने ठान लिया कि अब सबक सिखाना है कॉलेज को। पानी और खाने को लेके थी, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस और बीमारी वगैरह हो रही थी। मतलब पानी इतना अच्छा था कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड उसके हमने इंक्वायरी करने का ट्राई करा बट ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था और उसी के लिए से थोड़ा प्रोटेस्ट और हल्ला वल्ला कर रहे थे। तो उसके बाद वार्डन आया था, तो उन्होंने 4-5 बच्चों को बाहर बुला के उनको पीटा था। करीब 3 से 4 हजार छात्रों का ये आंदोलन था। हमें पढ़ना भी है, हम दूर से आ रहे हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा ढंग का, पानी नहीं मिलेगा, तबीयत खराब होगी, हम पढ़ेंगे कैसे। ये कॉलेज के चांसलर का घर है, उसके बाहर की तस्वीर है। किस प्रकार से छात्रों ने उग्र आंदोलन किया है। अगर इन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो फैसिलिटीज़ इन्होंने वादा किया है देने का वो हमें दी जाए। ये गाड़ी है, इसको जलाकर छात्रों ने खाक कर दिया है। पानी की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए हम धरने पे उतरे बट इन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। 100 से ज़्यादा लोग हैं जो अब इस टाइम एडमिट होंगे। अगर कॉलेज माने तब कुछ सुझाव आए, कुछ बदलाव हुए। जब वो मानेंगे ही नहीं, कुछ बदलाव कैसे आएगा। उतरना पड़ता है धरने पे बट फिर वही होता है, हम धरने में उतरते वो गलत हो जाता है। ये लोग हमें बोल देते हैं तुम धरने पे नहीं उतर सकते, मारपीट पे उतर आते हैं, बस वही हुआ रात को। जिस प्रकार से कल देर रात वीआईटी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रों का गुस्सा देखने को मिला, उसके बाद वहां पर 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। और आप तस्वीर देखिए कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं आष्टा के पास और ये जो स्टूडेंट है ये अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्टूडेंटों ने एक बड़ा हंगामा किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो खाना है, जो पानी है, वो उनको सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है। प्रदूषित पानी पी पी के छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। और आप देखिए कि हम बस स्टॉप पर मौजूद हैं और ये छात्र हैं, ये सभी अपने घर की ओर जा रहे हैं। कॉलेज के पास में हम मौजूद हैं और सड़क के दोनों ओर ये छात्रों का हुजूम लगा हुआ है। तमाम छात्र हैं और सभी छात्र अपने घर जा रहे हैं। छात्रों से बात करते हैं कि कल रात को क्या हुआ था, कल रात में क्या हुआ था, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से खाना नहीं मिलता, सही ढंग से पानी नहीं मिलता। जी वो पहली बात मानना ही नहीं चाह रहे, उनकी गलती है, वो मानना ही नहीं चाह रहे। छात्रा मरे भी है। अच्छा। वो लोग बार बार यही बोल रहे हैं छात्रा कभी मरे नहीं है। जब वो मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, कुछ उसके ऊपर अच्छा सुधार नहीं आएगा तो हम रहेंगे कैसे। हमें पढ़ना भी है, हम दूर से आ रहे हैं, हमें खाना नहीं मिलेगा ढंग का, पानी नहीं मिलेगा, तबीयत खराब होगी, हम पढ़ेंगे कैसे। इसलिए हम धरने पे उतरे बट इन्होंने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा। उसके बाद बच्चे विरोधी हो गए, मारा है बच्चों को, इन्होंने बहुत मारा है बच्चों को। अच्छा, पहले भी, इसके पहले भी आप लोगों ने कहा था कि सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा, बच्चों की तबीयत खराब हो रही, उसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन ने कुछ किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो लोग मानना ही नहीं चाहते कुछ होता है गलत। अच्छा। वो लोग कहते हैं कुछ नहीं है, ये तुम लोग अपना देखो, हाइजीन है तुम्हारे हिसाब से। ये बिल्कुल ये नहीं मानना चाहते कि ये बच्चों की गलती है या उनकी गलती है। ये बोलते हैं कि हम हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे, हम ये नहीं मेंटेन कर रहे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर कॉलेज माने तब कुछ सुझाव आए, कुछ बदलाव हुए। जब वो मानेंगे ही नहीं, कुछ बदलाव कैसे आएगा। तो हमें उतरना पड़ता है धरने पे बट फिर वही होता है, हम धरने में उतरते वो गलत हो जाता है। ये लोग हमें बोल देते हैं तुम धरने पे नहीं उतर सकते, मारपीट पे उतर आते हैं, बस वही हुआ रात को। और अभी छुट्टी घोषित कर दी सुनने मिला कॉलेज में। 4 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है इन्होंने। बिल्कुल, तो और भी स्टूडेंट है। आप देखिए कि ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट बड़े लंबे समय से गुस्सा थे, अपनी मांगों को लेकर लगातार कह रहे थे कि सही ढंग से साफ पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, टाइम पे अच्छा खाना नहीं मिलता, जिसके चलते ये गुस्सा में थे। और विस्तार न्यूज़ हमेशा जहां छात्रों की समस्या होती है, विस्तार न्यूज़ वहां पहुंचता है। तमाम छात्र भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या होता था, कैसा खाना मिलता था, क्या पानी मिलता था, कितने दिन से समस्या चल रही थी? समस्या तो मतलब ऐसी थी कि काफ़ी टाइम से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पानी मिल रहा था जिससे बहुत ज़्यादा ही लोग आप डरिए मत, विस्तार न्यूज़ आपके साथ खड़ा है। हम भोपाल से यहाँ आए आपके कॉलेज के पास समस्या सुनने, क्योंकि कल देर रात जो तस्वीर हमने देखी उसके बाद
लगा कि समस्या थी इसलिए तो छात्र गुस्सा हुए, आक्रोशित हुए, वरना छात्रों का क्या, छात्र पढ़ाई करते, पढ़ने आए थे कॉलेज। सही बात है। मतलब पानी इतना अच्छा था कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड उसके हमने इंक्वायरी करने का ट्राई करा बट ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था। तो फिर हमने फर्स्ट वी ट्राइड कि हम थोड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करें बट उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी हमें, मतलब सप्रेस हो गए थे। तो कुछ सीन हुआ था कॉलेज में, वी डोंट नो, मतलब ज़्यादा पता नहीं है। बट फिर आउटरीच हो गया, बच्चों को मतलब गुस्सा आ गया और वो बाहर आ गए, मतलब हॉस्टल से गेट तोड़ के गार्ड्स को साइड करके बाहर आ गए। फिर उसके बाद तो जैसा भीड़ होती है, मॉब चलती है, वैसा हुआ और बाकी तो आपने देखा ही आउटकम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। हाँ, घर जा रहे हैं? जी घर जा रहे हैं। और आप? मैं भी इंदौर का ही हूँ, अच्छा, घर ही जा रहा हूँ। घर ही जा रहे हैं। हाँ। क्या पढ़ते हो यहाँ? मैं बीटेक एरोस्पेस। अच्छा, फिर घर वालों ने पूछा नहीं क्या हुआ कि अचानक घर आ रहे हो? घर वालों ने पूछा, घर वालों को बता दिया हाँ। कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। तो घर वाले भी साथ में ही थे कि ठीक है आ जाओ, और क्या, छुट्टी भी हो गई है कॉलेज की तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मगर गुस्सा तो है एक, क्योंकि बड़े लंबे समय से छात्र अपनी परेशानी बता रहा है। कौन सुनेगा, कहीं प्रबंधन नहीं सुनेगा तो? अब प्रबंधन ने तो बहुत ज़्यादा सुन ली थी बात, सही बताया तो वो कुछ ज़्यादा ही सुन ली थी, बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही सुना दी थी, तो अब हो गया जो होना था, क्या करें। बिल्कुल, तो तमाम स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद, आप तस्वीर देखिए। राजा राम जी, आप दोनों तरफ की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि दोनों तरफ तमाम जो स्टूडेंट हैं जो अपना भविष्य बनाने यहाँ कॉलेज आए थे, मगर पानी की परेशानी और जो खाना है वो समय पे नहीं मिलता था, प्रदूषित खाना था, जिसके चलते एकदम से ये छात्र उग्र आंदोलन की ओर आकर्षित हुए, उग्र आंदोलन किया है। और दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा मगर आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए ये छात्रों का गुस्सा है। जब सर से पानी ऊपर चल गया उसके बाद छात्रों ने ठान लिया कि अब सबक सिखाना है कॉलेज को, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र कई दिनों से, बड़े लंबे समय से लगातार कॉलेज प्रबंधन से शिकायत कर रहे थे कि उनको गंदा पानी दिया जा रहा है, दूषित भोजन दिया जा रहा है, दूषित पानी दिया जा रहा है। उसके बाद छात्रों का गुस्सा, आप देखिए कि ये गाड़ी है, इसको जलाकर छात्रों ने खाक कर दिया है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है, क्योंकि जो छात्र है वो अचानक गुस्सा में आए, क्योंकि उनके कई ऐसे दोस्त रहे जिनकी तबीयत खराब है। जिस प्रकार से विस्तार न्यूज ने छात्रों से बात की, छात्रों ने बताया कि हर रोज छात्रों की तबीयत खराब हो रही थी और छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं। ये छात्रों का गुस्सा है जो कई दिनों से समस्या झेल रहे थे, समस्या का अंबार के कारण छात्र गुस्सा में आए थे। छात्रों से बात करते हैं, विस्तार न्यूज आपके साथ मौजूद है, आपकी हर समस्या सुनेगा। क्या समस्या थी? देखिए यही पानी और खाने को लेके थी, लोगों को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस और बीमारी वगैरह हो रही थी, बस उसी को लेके परेशानी थी और उसी के लिए से थोड़ा प्रोटेस्ट और हल्ला वल्ला कर रहे थे। उसके बाद अचानक से पता नहीं तोड़ फोड़ शुरू हो गई। मैं तो अपना रूम में बैठ के पढ़ रहा था, मेरे को पता नहीं था, बाहर आके देखा तो बस यही सब लोग वो बाकी बड़े लंबे समय से आप लोग कह रहे थे पानी दूषित है, खाना दूषित है, मगर प्रबंधन ने कुछ सुना था क्या? कुछ नहीं सुना है और जो बोल रहे थे उनको मार रहे थे, वीडियो भी निकाला गया था वो कि बच्चों के मार रहे थे और उससे बहुत गुस्सा हो गया। जो छात्र हैं ये अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल देर रात ये पूरा हंगामा हुआ है उसके बाद छात्रों की जो छुट्टी है वह कर दी गई है। ये देखिए ये कॉलेज की जो बस है जो पूरी तरह जल के खाक कर दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था, क्योंकि बड़े लंबे समय से छात्र मांग कर रहे थे कि उनकी समस्या सुनी जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जब समस्या नहीं सुनी गई उसके बाद छात्रों ने उग्र आंदोलन किया। करीब 3 से 4 हजार छात्रों का ये आंदोलन था, क्योंकि उनका साफ कहना था उनको साफ पानी दिया जाए, साफ उनको भोजन दिया जाए, जिसके चलते ये आंदोलन दिखा। क्यों साफ पानी चाहिए? जी सर। कितने दिन से नहीं मिला? 1 महीना हो गया। और खाना साफ कब से नहीं मिला? खाना तो मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और जब सर से पानी उठ गया उसके बाद छात्रों ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये कॉलेज के चांसलर का घर है। सबसे पहले छात्र यहाँ पहुंचे, उन्होंने अपनी मांग के लिए एक नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, मगर उसके बाद भी जो चांसलर हैं, जो कॉलेज के जो प्रबंधक हैं, वो नहीं सुने। उसके बाद जो छात्रों का जो गुस्सा वो फूट पड़ा। और आप तस्वीर देखिए, उसके बाहर की तस्वीर है, किस प्रकार से छात्रों ने उग्र आंदोलन किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उग्र आंदोलन किया है,
क्योंकि कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ने 30 नवंबर तक छुट्टी दे दी, जबकि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी समस्या दूर करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ और नहीं मांगा, केवल शुद्ध पानी, सही खाने की मांग की है। क्यों भैया, छुट्टी कर दी गई है, पढ़ाई प्रभावित होगी? 2 हफ्ते की तो होगी। आपने कुछ गलत चीज नहीं बोला, आपने बोला कि शुद्ध पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए, साफ खाना चाहिए। जी, बस पानी के लिए ही ये सब किया है हमने। पानी के लिए। मगर कॉलेज वाले कहते हैं घर जाओ, छुट्टी कर दी है, ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है, पानी देना चाहिए था। अच्छा पानी। आप लोगों की मांग जो है वो हर व्यक्ति की मांग होती है कि सही खाना, शुद्ध खाना और शुद्ध पानी। अब उग्र आंदोलन स्टूडेंट ने किया, उसके बाद छुट्टी दे दी, सही देखते हैं आप? जी देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि साफ़ पानी और साफ़ खाना हर बच्चे का यहाँ हक है। अगर इन्होंने हमारी ज़िम्मेदारी ली है तो इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें जो फैसिलिटीज़ इन्होंने वादा किया है देने का वो हमें दी जाए। अगर हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं तो हम जाहिर सी बात है हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारी आवाज़ को इग्नोर किया जाएगा। अगर खाने में क्या मिलता था? वो पानी में किस टाइप का पानी मिलता था? मटमैला पानी मिलता था? देखिए, पानी तो जहाँ तक है क्लियर ही रहता था, बट उसकी क्वालिटी सही नहीं रहती थी, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती थी, मतलब उसकी प्योरिटी जो है वो प्योर पानी नहीं था प्रॉपरली। और खाने में? खाना तो अभी ठीक ही था, बट उसमें भी जैसे क्वालिटी उसकी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उस हिसाब से नहीं थी। खाने की वजह से भी बच्चों को काफ़ी परेशानियां आ रही थी, बच्चों के पेट खराब हो रहे थे, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही थी, बच्चों की इस वजह से भी काफ़ी बच्चे निकल रहे थे यहाँ से, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें अपनी पढ़ाई पे से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था और उन्हें यहाँ से निकलना पड़ रहा था। आपके जो दोस्त हैं वो भी अस्पताल में भर्ती हैं? हाँ जी, हमारे पता चला था कि कुछ लोग जो है पानी पीने से जॉन्डिस हो गया था और हॉस्पिटलाइज है, और ऐसे हमें पता चला था कि 100-200 लोग को जॉन्डिस करंटली अभी है कैंपस में, और इसके वजह से उन्हें ऐसा कर देना चाहिए था कि 1-2 हफ्ते के लिए कम से कम वो लीव कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये उतना फैला ना हो। लेकिन फैल चुका है तो अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि साफ पानी तो कम से कम मिलना ही चाहिए था। अच्छा, यही कारण था कि कल पूरे छात्र एक साथ मिले और एक साथ मिलने के बाद एक बड़ा आंदोलन किए? जी, आंदोलन उन्होंने किया था, मतलब हम लोगों ने इसी मेन हमारा यही था कि पानी नहीं है और आप लोग हमें साफ पानी दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने किया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से कुछ थोड़ा ज़्यादा वायलेंट हो गया, तो ये हम बिल्कुल हम तस्वीर दिखाते हैं कि ये कॉलेज के छात्र हैं जिनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये बाहर से बिस्लरी का पानी ले जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये कॉलेज के स्टूडेंट है दीपेश, आप इनकी समस्या देखिए, इनकी समस्या आप देखिए तस्वीर में कि ये बिस्लरी का पानी है, बाहर से खरीद के छात्र जा रहे हैं। पानी साफ नहीं मिल रहा क्या? साफ तो नहीं है। आप लोगों ने आवाज भी उठाई है, सही बताइए, विस्तार न्यूज आपके साथ खड़ा है हमेशा, छात्रों के लिए ही आया है इतनी दूर से। पानी तो साफ नहीं है, तभी तो पानी लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। कब से समस्या चल रही? समस्या 1-2 हफ्ते हो गए। पहले तो न्यूज़ थोड़ी फैली थी कि कोई डेथ हुई है यहाँ पे, तो उसके बाद भी वीआईटी का कुछ इसमें रिप्लाई तो आया नहीं, तो उसके बाद फिर कल रात में क्या हुआ, पहले तो नॉर्मल आंदोलन हो रहा था, फिर उन्होंने बच्चों को पीटा, फिर जिस हॉस्टल में पीटा था वो बच्चों ने थोड़ा फिर ज़्यादा इनको किया, फिर तभी कल रात में ज़्यादा सीन हुआ उसका। कितने बच्चों को पीटा? क्योंकि उनने अपनी आवाज उठाई थी, उनने समस्या बताई थी कॉलेज प्रबंधन को कि पानी उनको शुद्ध नहीं मिल रहा है, उनको खाना दूषित मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने आवाज उठाई और कॉलेज प्रबंधन ने पहले पीटा उनको। हाँ जी, ऐसा क्या हुआ था मामला, बताइए। मामला यही हुआ था कि पहले रात में प्लान था बच्चों का, मुझे तो पता नहीं, बट प्लान था कि आवाज़ उठाएंगे रात में, तो हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत हो रहा था, उसका आवाज़ उठा रहे थे, नारे वगैरह लगा रहे थे, तो उसके बाद कोई वार्डन आया था, तो उन्होंने फिर बच्चों को कुछ 4-5 बच्चों को बाहर बुला के उनको पीटा था। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो उस हॉस्टल के सारे बच्चे बाहर आ गए। यानी आवाज उठाएंगे तो कॉलेज प्रबंधन पीटेगा? वही बात है, ये सब तो गलत है, इतना नहीं करना चाहिए था। फिर और बच्चे सारे ही हॉस्टल के बाहर आ गए थे उसके बाद। अच्छा। फिर आवाज़ उठी थी। अच्छा, हाँ जी। तो ये कब से आप, अभी जो पानी है आपके हाथ में, ये कब से आप बाहर से पी रहे हैं? ये 1-2 हफ्ते से बाहर से पी रहे हैं। यानी 15 दिनों से बाहर का पानी पी रहे हैं? हाँ जी। यानी कॉलेज के सभी स्टूडेंट पीते हैं? मैक्सिमम तो पी रहे हैं। आपने मांग की थी साफ पानी? हमने मतलब वार्डन से बोला था कि पानी की चेकिंग हो, तो उन्होंने बोला चेकिंग तो होती है हमारे साइड से, तो उसके बाद तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, तो चेकिंग हुई थी। उन्होंने आपने मांग की थी मगर पानी नहीं मिला साफ? हाँ, उसके बाद मतलब टाइफाइड तो फिर भी फैल रहा था, उन्होंने कहा तो था कि पानी की चेकिंग होती है, पीएच लेवल वगैरह सब चेक होता है यहाँ पे। अच्छा, तो बाकी तो बिल्कुल दीपेश, यानी आप अनुमान लगाइए कि ये छात्र हैं
ये छात्र हैं और ये पानी ले जा रहे हैं बाहर से खरीद के। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी, क्योंकि कई छात्रों से विस्तार न्यूज ने बात करी और छात्रों ने बताया कि पानी दूषित था। दूषित पानी इसलिए था क्योंकि उस पे तमाम जो बैक्टीरिया थे वो थे, और जिसके कारण जो करीब 200 से ज्यादा जो छात्र दीपेश वो बीमार पड़ रहे थे। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा आपको दीपेश, क्योंकि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है और छात्र का गुस्सा तब फूटा, सर से पानी तब ऊपर गया जब इनको सही रूप में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था, इनको शुद्ध खाना नहीं मिल रहा था। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटा, क्योंकि छात्रों ने बताया कि 15 दिनों से वो बाहर से पानी ला रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए कि उनका गुस्सा इतना फूटा कि कॉलेज की जो बस है वह जला दी। आप देखिए कि ये अभी भी ये बस खड़ी है, इससे धुआं निकल रहा है दीपेश। यानी कह सकते हैं कल देर रात का पूरा मामला है। देर रात पूरे स्टूडेंट एकजुट हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों ने बताया कि उन्होंने आवाज उठाई, उनकी आवाज को दबाने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद तमाम जो छात्र हैं वो बाहर आए और तमाम छात्रों को उन्होंने अपनी समस्या बताई कि उनके साथ मारपीट की गई, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद तमाम जो छात्र थे वो आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए, और गुस्सा इतना आया कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये कॉलेज की बस है जो पूरी तरह जल के खाक हो चुकी है। दूसरी बस की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। राजा राम जी, दूसरी बस की तस्वीर दिखाइए। कांच तोड़ दी गए हैं। क्योंकि गुस्सा ज्यादा था, क्योंकि कई सालों से कह रहे हैं कि साफ पानी दो। हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, वो अस्पताल में एडमिट है। उनका गुस्सा इतना था कि उन्होंने कांच तोड़ दी। इस बस को भी जलाने की कोशिश की गई, मगर बस को जलाया नहीं गया, क्योंकि दूसरी बस जल के खाक हो गई थी। और दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। ये चांसलर का घर है, कुछ ही दूरी में, यानी कह सकते हैं 10 कदम की दूरी है। ये चांसलर का घर है। वहां भी तोड़फोड़ की छात्रों ने, क्योंकि सबसे पहले छात्र यहाँ पर ही पहुंचे थे, और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनको शुद्ध पानी दिया जाए, शुद्ध भोजन दिया जाए। जब यहाँ का प्रबंधन नहीं माना, उनके साथ मारपीट की, तो उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। अपने अधिकार की बात किए थे तो घर जाने को बोल दिए। फरीदाबाद हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले हैं हम। ब्लॉक 7 के जो छात्रावास होता है उसमें निवास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पानी की अगर बात की जाए तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप ये देखिए कि मैं देखो, जो नहाने का पानी होता है, देख सकते हैं मेरे सर से डैंड्रफ कितना उतर रहा है। मैंने इनको बोला भी सर पानी थोड़ा ठीक करवा दीजिए, पर इन्होंने करवाया नहीं। और आपको बताऊं, बाथरूम की जो आपका जो शौचालय की अगर के विषय में अगर हम लोग बात करें तो मैंने 4 महीने पहले जो शिकायत दर्ज करवाई थी कि आपका दरवाजे ठीक नहीं है, जो फ्लश होता है बाथरूम का वो भी काम नहीं करता। इन लोगों ने अभी तक कुछ ठीक नहीं करा। और ये छात्र कितने आक्रोशित हैं, ये आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। और जहां छात्रों की समस्या रहती है वहां विस्तार न्यूज पहुंचता है। छात्रों की समस्या है, इसलिए विस्तार न्यूज आया है, और विस्तार न्यूज बताएगा कि क्या क्या समस्या। काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनको हो गया, 100 से ज़्यादा लोग हैं जो अब इस टाइम एडमिट होंगे। और खाना पानी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से प्रोटेस्ट हुआ था। मतलब पिछले 1-2 हफ्तों से चल रहा है, जॉन्डिस फैल रहा है, उस वजह से। क्या हुआ था रात में, कुछ बताएंगे? लोगों ने गेट तोड़ दिया था रात को 1 बजे के करीब। सब फिर बाहर निकल गए थे एकेडमिक ब्लॉक वगैरह की तरफ। बेसिकली जो रास्ते में आ रहा था सब तोड़ते हुए आगे जा रहे थे। अच्छा, अचानक क्या हुआ कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा भड़क गए? क्योंकि कई बार शिकायतें भी की हैं, स्टूडेंटों ने बताया भी है। क्या हुआ था? जॉन्डिस को लेके हुआ था, पर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा था। लोग बीमार थे? वो उसका अप्रॉक्स नंबर तो नहीं है, पर 100 से ऊपर ही थे। 100 से ऊपर? हाँ, लोग रोज एम्बुलेंस से बाहर जा रहे थे। अच्छा, रोज। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि कॉलेज के कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप है, और बस स्टॉप के बाहर तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। अलग अलग जिलों के छात्र हैं, अलग अलग राज्य के छात्र हैं, और सभी अपनी ओर घर जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कल देर रात छात्रों ने उग्र आंदोलन किया है, उसके बाद कॉलेज की जो छुट्टी है वह घोषित कर दी गई है। और कहीं ना कहीं छात्रों का कहना है कि बड़े लंबे समय से वो शिकायत कर रहे थे कि पानी गंदा आ रहा था, खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा था, खाना गंदा था, जिसके चलते उनके कई जो छात्र हैं, कई उनके जो कॉलेज में पढ़ने वाले मित्र हैं,
जिनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। रोज एम्बुलेंस से उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था, जिसके चलते कल देर रात एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो छात्रों द्वारा किया गया है। कैमरा पर्सन राजा राम के साथ विवेक राणा, सीहोर।